बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब थम चुका है। 11 नवंबर को दूसरे यानी अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन और एनडीए के बीच जमकर जुबानी हमले हो रहे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जोरदार हमला बोला है। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने आरजेडी पर क्या कहा है, सुनिए। कि अब मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, सैनी उप मुख्यमंत्री होंगे। मुसलमानों को क्या दिया? फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या दिया आपने उनको? सिर्फ आपने उनको वोट बैंक बना के। और आपसे ही सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप तमगे की तरह सीने पे लगा के घूमते हैं MY समीकरण को। मुसलमानों के हितैषी अपने आप को आप बताते नहीं थकते। आप हर मन से बोलेंगे मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमान के साथ वैसा हो जाएगा, एनडीए की सरकार आई। अरे क्या हो जाएगा भैया? और क्या हो गया 11 साल में? आप बताइए 11 साल में कौन से मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार हमारे देश में हो गया, या कौन से मुसलमानों को इतनी परेशानी में हम लोगों ने डाल दिया? और क्यों कोई करेगा जब मेरे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं खुद बिहारी फौज की मैं बात करता हूँ। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। जिस तरीके से समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो 2005 में अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी, ये कहते हुए कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। कहाँ गया था इनका मुसलमान प्यार राजद के लोगों का? उस वक्त क्यों नहीं किसी मुसलमान को इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया था? पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है और जिनका जो MY का जो Y है वो सिर्फ एक परिवार है। खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, जेल जाएंगे तो अपनी धर्मपत्नी को बनाएंगे। अगली पीढ़ी आएगी तो बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बेटी सांसद बनने का मौका आएगा तो बेटी को सांसद बनाएंगे। तो इनके लिए वाई में भी कोई गरीब वाई तो दिखता नहीं है, उसमें भी एक ही परिवार है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में एक रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर उन पर जोरदार निशाना साधा है। इस दौरान नीतीश कुमार ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम लोगों को तो काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी। अब 20 वर्ष करीब हो चुका है। अब इस सब के चलते तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? देख लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो सबका क्या बुरा हाल था। कुछ काम नहीं होता था। अब तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। लोग अपना बेटा बेटी पत्नी, यही सब कोई तरीका है? कोई चीज हुआ है? हर जगह नहीं काम हुआ। अभी और भी कुछ जगहों पर हम बता देंगे कि आपको एकदम बुरा हाल है। तो ये सब कुछ करता रहता था। आप समझते हैं? तो वही उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। ये सब चीज हम लोगों ने कहा। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों के टाइम में ये जो कब्रिस्तान था, मैंने इसमें मुस्लिम वालों के लिए, तो वो तो कुछ नहीं किया, बड़ा भारी परेशान था। जब हम ही आए तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू किया गया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। ये सब हम लोगों ने किया, हम लोग कुछ नहीं करता था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025
नीतीश को फिर मिलेगी कुर्सी या तेजस्वी बनेंगे सीएम? 11 नवंबर 2025 को टाइम्स नाउ नव भारत पर देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल। कौन जीत रहा है देखिए सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल।